हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं बिजनेस स्टैटिस्टिक्स और आज के लेक्चर के अंदर हम जियोमेट्रिक मीन को आगे बढ़ाएंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको जियोमेट्रिक मीन कैलकुलेट करना सिखाया था लॉग और एंटीलॉग टेबल की हेल्प से इंडिविजुअल सीरीज का। आज हम कुछ क्वेश्चंस एग्जांपल लेंगे जिसमें मैं आपको डिस्क्रिएट एंड कॉन्टिन्यूस सीरीज से जियोमेट्रिक मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ लॉग टेबल एंड एंटीलॉग टेबल। आइए समझते हैं। जियोमेट्रिक मीन, जिसको शॉर्ट में हम जीएम बोलते हैं, इसको हम कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले डिस्क्रिएट सीरीज से। ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज से मैंने कैलकुलेट करना आपको लास्ट लेक्चर के अंदर बताया था। तो डिस्क्रिएट सीरीज के अंदर आपको पता है एक तो एक्स दे रखा होता है। मान लेते हैं एक्स दे रखा है हमको, कुछ भी ले लेता हूं मैं, जैसे कि 18, 20, 30, 45, 52। ठीक है, और यहाँ पर मैं लेता हूँ फ्रीक्वेंसी एफ ले लेता हूँ मैं 3, 2, 1, 8, 9। ठीक है, ये मैंने फ्रीक्वेंसी ले ली। अब हमको क्या करना है बेटा, सबसे पहले जो ये x दे रखा है इसको log x के अंदर कन्वर्ट करना है, log x के अंदर। ठीक है, तो इस x का log x निकालना है। अब log x निकालने के लिए हमको टेबल की जरूरत होगी, तो आइए टेबल देखते हैं, एक सेकंड बस। तो टेबल मैंने यहाँ पर लेके आया हूँ मैं आपके सामने, ये रही। ठीक है, ये लॉग की टेबल है आपके सामने यहाँ पर। ओके, ये देखो लॉग की टेबल के अंदर लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था ना, 3 तरह के कॉलम होते हैं, एक मेन कॉलम और फिर डिफरेंस वाला कॉलम जो कि 0 से 9 तक स्टार्ट होता है, और मीन डिफरेंस कॉलम जो 1 से 9 तक होता है। ओके, तो ये ध्यान रखना। ओके, अब देखिए सबसे पहले हमें लॉग निकालना है 18 का। तो कितने डिजिट है? 2 में से एक लेस कर दो, कितना बच गया? 1। ठीक है, और यहाँ लिख देंगे हम 1, फिर पॉइंट। अब देखो यहाँ पर हमको 18 दे रखा है। ठीक है, तो 18 क्या हो गया? मेन। और इसके आगे हमको डिफरेंस और मेन डिफरेंस क्या है वो नहीं दे रखे, क्योंकि 4 डिजिट नहीं है, ओनली 2 डिजिट ही है। तो 18 तो मेन आपका हो गया है ना, मेन कॉलम में देखेंगे। इसके आगे कुछ है नहीं, तो पॉइंट लगा के अगर मैं 0 लगा दूं तो ये क्या हो गया? डिफरेंस कॉलम। और मीन डिफरेंस में 0 कॉलम होता ही नहीं है, भले आगे 0 लगा दो आप। ये देखो मीन डिफरेंस में 0 कॉलम कहाँ होता है? होता नहीं होता ना, 1 से स्टार्ट होता है मीन डिफरेंस। तो ओके, तो हम देखेंगे मेन कॉलम हमारा 18 और मीन डिफरेंस वाला कौन सा हो जाएगा? 0, क्योंकि पॉइंट का कोई महत्व नहीं होता है यहाँ पर। ठीक है, तो ये मैंने 0.0 सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है। तो यहाँ पर आके आप देखेंगे जब 18 के अंदर, ये रहा 18। ठीक है, ये 18 है और इसके अंदर कौन सा? 0, तो वो कितना है? 2553। 2553, तो 2553 हम यहाँ लिख देंगे पॉइंट के बाद, 2553। ओके, ऐसे कैसे हम 20 में देखेंगे कितने डिजिट है? 2 में से एक लेस कर दो तो कितना बच गया? 1। ये क्या हो गया हमारा? कैरेक्टरिस्टिक्स। और पीछे वाले पॉइंट से पहले वाला जो होता है ना, उसको लॉग के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। पॉइंट के बाद वाली जो होता है संख्या डिजिट, उसको बोलते हैं मैंटिसा। ठीक है, तो अब हमने कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर लिख दी है, हम निकालते हैं मैंटिसा। मैंटिसा कैसे निकालेंगे? 20 है मेन डिफरेंस और पॉइंट उसके बाद 0, तो मेन कॉलम के अंदर आपको 20 के अंदर डिफरेंस कॉलम में 0 देखना है। तो ये 20 ये आ गया और डिफरेंस कॉलम का 0 कितना हो गया? 3010। कितना हो गया? 3010। तो हम यहाँ लिख देंगे 3010। एक में कोई 3 डिजिट भी ले लेता हूँ, ये लो। ठीक है, या ताकि आपको और कुछ अच्छे से बता दूं, यहां पर मैं ले लेता हूं 5। ओके, ठीक है। नेक्स्ट देखो 305, ये है। अब यहां पर देखो कितने डिजिट हो गए? 3 डिजिट हो गए। 305, 3 हो गए। 3 - 1 कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 2 क्या आ गया हमारा? कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हमारे पास एक तो 30 है, एक 5 है। तो 30 क्या हो गया? मेन कॉलम। 5 क्या हो गया? डिफरेंस कॉलम। तो मेन है 30 और उसके अंदर डिफरेंस कॉलम में हम कौन सा देखेंगे? 5 देखेंगे। तो यहाँ पर 30, ये रहा 30, और इसमें कौन सा? 5। 0 1 2 3 4 5, ये रहा 5। तो यहां देखेंगे आप, तो ये आया 4843। और मेन डिफरेंस यानी कि 4 डिजिट दे ही नहीं रखा। अगर 4 डिजिट दे रखा होता ना तो मैं जरूर यहां से भी ले लेता और उन दोनों को प्लस कर देता। हमने इंडिविजुअल सीरीज में लास्ट लेक्चर में देखा था। तो ये आ गया 4843। तो हम यहां लिख देंगे 4843। 4843। ओके, नेक्स्ट है आपका 45। कितने डिजिट है? 2 - 1 करेंगे तो 1 आ गया आपका कैरेक्टरिस्टिक्स। मैंटिसा निकाल देते हैं। 45 देखो भैया, यहां पर 45, ये रहा 45। कितना?
0 में देखेंगे 6532, तो ये आ गया 6532। ओके, नेक्स्ट क्या है 52, तो कितने डिजिट है 2, -1 कर दो तो 1, ये है कि आपका कैरेक्टरिस्टिक्स मेंटिसा आ जाएगा 52 सर, यस ये रहा 52 पर 0 7160, तो 7160। अब हम क्या करेंगे, इस log x को f से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे सामने आ जाएगा log x f। तो करो, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.2553 से तो आ जाएगा 3.7659। फिर हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.3010 से तो ये आपके हमारे पास 1.301। फिर हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो यही आ जाएगा 2.4843। और फिर 8 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 1.6532 से तो आ जाएगा हमारे पास 13.2256। 9 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे 9 मल्टीप्लाई 1.7160 तो ये आ गया 15.444। अब बेटा इसकी जब टोटल करेंगे तो कैसे करते हैं, देखो प्लस माइनस का यहाँ हमें ध्यान रखना होता है। लास्ट में हमने इंडिविजुअल सीरीज में देखा था ना, वैसे इसमें तो प्लस माइनस कहीं है ही नहीं, लेकिन अगर प्लस माइनस हो तो हमको एक ही तरीका यूज़ करना है, जब हम निकालें सिग्मा लॉग एक्स इंडिविजुअल सीरीज के अंदर और इसमें हो जाएगा सिग्मा लॉग एक्स एफ। उसमें क्या, सबसे पहले मेंटिसा को टोटल करो, ठीक है, सबसे पहले मेंटिसा की टोटल करो, फिर उसमें कैरेक्टरिस्टिक जोड़ेंगे। मेंटिसा की जब टोटल करेंगे यानी कि पॉइंट के बाद वाली जितनी डिजिट्स है उनकी जब हम टोटल करेंगे तो प्लस माइनस को ध्यान में नहीं रखना, वैसे भी इधर तो है भी नहीं। तो 0.7659 प्लस 0.301 प्लस 0.4843 प्लस 0.2256 प्लस 0.444 तो ये आ गया 2.2208। अब ले लो कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर हम प्लस माइनस का ध्यान रखते हैं लेकिन यहाँ कहीं है नहीं, सारे पॉजिटिव है। 3 + 1 + 2 + 13 + 15 तो क्या 34। तो 34 कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस कर दो तो ये आ जाएगा 36.2208। ठीक है, जिस बच्चे ने लास्ट लेक्चर देखा होगा ना जियोमेट्रिक मीन का लेक्चर नंबर 1 उसको ये अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें बताया तो इंडिविजुअल था लेकिन लॉग और एंटी लॉग कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैंने सिखाया था। तो यहाँ आ जाएगा आपका 36.2208 और इसके अंदर n क्या होता है, सिग्मा एफ है ना, सिग्मा एफ ही हमारा n होता है। तो 3 + 2 + 1 + 8 + 9 तो वो है 23। अब हम जियोमेट्रिक मीन कैलकुलेट करते हैं। देखो जियोमेट्रिक मीन कैसे आएगा, GM कैसे आएगा, देखो यहाँ पर इसका फॉर्मूला होता है एंटी लॉग किसका 36, या फॉर्मूला लिखूं, चलो फॉर्मूला लिख देता हूँ, सिग्मा लॉग fx अपॉन n, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर एंटी लॉग निकालना है हमको 36.2208 डिवाइड बाय n, n कितना है हमारे यहाँ पर 23, तो 23 का डिवाइड कर दो तो 36.2208 डिवाइड बाय 23 तो ये आंसर आ गया 1.5742। अब इसका हमको क्या निकालना है, एंटीलॉग। एंटीलॉग कैसे निकालेंगे, विद द हेल्प ऑफ एंटीलॉग टेबल। लेकिन उसमें देखो इसमें क्या है, ये दो है, ये है कैरेक्टरिस्टिक्स, ये है मेंटिसा। हम एंटीलॉग जो निकालेंगे वो मेंटिसा का निकालेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स कितना है 1, इस 1 में प्लस कर दो 1 तो कितने हो गए, सॉरी ये कितना है 1, हाँ 1 में प्लस कर देंगे 1 तो कितने हो गए 2। इसको एक बार लिख दो, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ना ये कैरेक्टरिस्टिक्स उसके अंदर हमेशा हम 1 प्लस करते हैं। यहाँ पर 0 होता तो 0 + 1 1 हो जाता है, यहाँ 2 होता तो 2 + 1 3 हो जाता है, यहाँ पर 3 होता तो 3 + 1 4 हो जाता है। ऐसे एक बार मतलब इसकी प्लस करके 1 को रख देना है कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर। अब मेंटिसा में देखो आप, हमें कितनी चीज़ें दे रखी है, 4 डिजिट दे रखी है। इस 4 डिजिट में जो 57 है ये देखना आपको मेन कॉलम के अंदर, 4 देखना हमको डिफरेंस कॉलम के अंदर और 2 देखना हमको मीन डिफरेंस के अंदर। ठीक है, तो आइए देखते हैं एंटीलॉग टेबल के अंदर 57, 4 और 2, 57, 4 और 2 ये हमारी एंटीलॉग टेबल है। ठीक है, ये रही, नहीं ये नहीं है, इसके आगे ये रही एंटीलॉग टेबल। इसमें क्या देखना है 57.57 फिर 4 और 2 तो 57 नेक्स्ट पेज पे होगा, यहाँ देखते हैं, ये रहा 57, ये पॉइंट 57 हो गया, ये तो मेन हो गया। 57, 4 और 2 तो जो डिफरेंस कॉलम है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, उसमें क्या देखना है 4,
ये रहा, और जो मीन डिफरेंस है उसमें क्या देखना था, 2 वाला कॉलम है ना, ये 2 वाला। ओके, तो ये हो गया 57, 4 और 2, यही आ रहा था हमारा। अब 57.57 में 4 मीन डिफरेंस कॉलम में कितना आ रहा है, 3750, और यहाँ कितना आ रहा है, 2, 3750 और 2। तो यहाँ लिख देंगे हम 3750 प्लस 2 कितना आ गया, 3052। अब ये 3052 इधर लिख दो, 3752 इधर लिख दिया। अब हमें पॉइंट लगाना है इसके बीच में, तो ये हमारा हो जाएगा जियोमेट्रिक मीन। अब पॉइंट कहाँ लगाए, 3 के बाद में, 7 के बाद में, 5 के बाद में, 2 के बाद में, या फिर कहाँ पर, तो वो डिपेंड करता है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स कितना था, 1, उसमें +1 करके कितना आया था, 2, तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो। तो ये आ गया 37.52, ये आपका क्या आ गया, जियोमेट्रिक मीन। ये कैसे निकाला हमने, ये निकाला हमने डिस्क्रीट सीरीज से। अब मैं आपको बताता हूँ कॉन्टिन्यू सीरीज से कैसे निकालते हैं, वो इससे भी ईजी है। यस बिल्कुल, कॉन्टिन्यू सीरीज के अंदर आपको पता है क्या होता है, क्लास दे रखी होती है कॉन्टिन्यूस सीरीज, और इसमें आपको कुछ होमवर्क भी दे दूंगा मैं आपको, है ना, यूट्यूब के मेरे प्यारे बच्चों को। क्लास दे रखी होती है, जैसे क्लास दे रखी है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 और 40 to 50, फॉर एग्जाम्पल ये क्लास दे रखी है, और आपको फ्रिक्वेंसी भी दे रखी होती है ना इसके अंदर। ओके, लेकिन सबसे पहले हम क्या निकालेंगे इसको, आपको पता है इसमें 2 चीज़ें दे रखी होती है, क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा होगा, एक तो क्लास दे रखी होगी सीरीज, जैसे कि ये 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 और 40 to 50, ठीक है, एक तो ये दे रखा होता है। और क्या क्या दे रखा होता है बेटा, और इसमें दे रखी होती है हमको फ्रिक्वेंसी, है ना, और फ्रिक्वेंसी मान लेते हैं हमको दे रखी है यहाँ पर 1 2 3 4 5, ये हमको फ्रिक्वेंसी दे रखी है। तो बेटे पहले फ्रिक्वेंसी नहीं लिखनी है, पहले हमको इसकी मिड वैल्यू निकालनी है, जिसको हम x बोलते हैं, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, लोअर प्लस अपर डिवाइड बाय 2। ये हम पहले ही सीख चुके हैं, जब हम मीन, मीडियन और मोड निकालते थे तो उस समय हमने ये सीख रखा है कि क्लास जब आपको कंटिन्यूस सीरीज दे रखी होती तो हम x निकालते थे, मिड वैल्यू निकालते थे। तो 0 + 10 डिवाइड बाय अपन 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5। 10 डिवाइड बाय 20 करें, 10 + 20 यानी कि हो गया 30, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15। 20 + 30 हो गए 50, 50 में 2 का डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 25। ऐसे ये 35 और ये हो जाएगा आपका 45। अब आपको क्या करना है बेटा, सबसे पहले ये जो x वैल्यू दे रखी है इसका log x निकालना है, और इसके बाद वही है जो हमने डिस्क्रीट सीरीज में किया है, क्योंकि अब आपके पास x भी आ गया और f भी आ गया, तो आप x का log x निकाल देंगे, उसको f से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, ये log x आप निकाल देना खुद, ये जो x वैल्यू आई है इसका log x निकालना, और उसके बाद में क्या करना, आप जो हमारा ये फ्रिक्वेंसी है ये यहाँ लिख देना, जो भी आपकी यहाँ पर वैल्यू आएगी उसमें फ्रिक्वेंसी 1 2 3 4 5, तो आपका यहाँ आ जाएगा log xf, और log xf की क्या करेंगे, सिग्मा log xf की टोटल कर लेंगे, और एक टोटल कर देंगे हम यहाँ पर n की, ये n की टोटल कितनी आ रही है, 5 4 9 9 10, और ये होगी 15। अब आप जब फॉर्मूला लगाओगे तो क्या आ जाएगा, जियोमेट्रिक मीन का एंटी लॉग है ना, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, ये सिग्मा log xf डिवाइड बाय क्या कर दोगे, n, जो कि ये 15। जब इसको 15 में डिवाइड करोगे तो एक वैल्यू आएगी, उस वैल्यू का आप क्या निकाल दोगे, एंटी लॉग कैसे निकालना है अभी मैंने आपको सिखाया, तो ये आपका होमवर्क है, आप इसको कर लेना, ठीक है। सो आई होप आपको जियोमेट्रिक मीन अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे हार्मोनिक मीन को करेंगे। अगर आपको इन वीडियो से, लेक्चर से हेल्प मिल रही है तो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियोस को, और कमेंट करके ज़रूर बताएं, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए, और कई सारे लेक्चर्स लाते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।